हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये हमारा इंटरनेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। इसमें 70 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ध्यान से पढ़िए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंटरनेट जिसे कभी कभी केवल नेट कहा जाता है वह क्या है? ऑप्शन ए, नेटवर्कों का एक विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है। ऑप्शन बी, एक आंतरिक संचार प्रणाली। ऑप्शन सी, सरकार के लिए एक संचार प्रणाली। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेटवर्कों का एक विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया भर में नेटवर्क के आपसी संबंध को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संचार, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन डी वेब पेज, ऑप्शन डी ईथरनेट। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1981। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1969। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की उत्पत्ति किस अवधारणा से विकसित हुई थी? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी IBM, ऑप्शन सी अर्पानेट, ऑप्शन डी वेब। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अर्पानेट। अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। याद रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, जो कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन, 1969 में अर्पानेट किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका USA, ऑप्शन डी रूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी USA संयुक्त राज्य अमेरिका। इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए अंतर्महाद्वीपीय नेटवर्क, ऑप्शन बी आंतरिक नेटवर्क, ऑप्शन सी परस्पर संबंध नेटवर्क, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी परस्पर संबंध नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड बोलते हैं ना, इंटरकनेक्टेड प्रोटोकॉल, तो वही है इंटरनेट। इंटरनेट का प्रमुख उपयोग क्या है? ऑप्शन ए डेटा और जानकारी साझा करना, ऑप्शन बी वेब पेज पर ब्राउज करना, ऑप्शन सी ईमेल भेजना और प्राप्त करना, ऑप्शन डी सोशल नेटवर्किंग, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो इंटरनेट का प्रमुख उपयोग ये सभी हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इंटरनेट किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विज्ञापन, ऑनलाइन पंजीकरण, शिक्षा, नेट, टिकट बुकिंग आदि सभी में काम आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर तक फाइल का प्रसारण ताकि अन्य लोग इसे देख या प्राप्त कर सके कहलाता है। ऑप्शन ए डाउनलोड करना, ऑप्शन बी साझा करना, ऑप्शन सी अपलोड करना, ऑप्शन डी फाइल भेजना। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डाउनलोड करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर तक किसी फाइल के प्रसारण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अपलोड करना, ऑप्शन बी डाउनलोड करना, ऑप्शन सी फाइल प्राप्त करना, ऑप्शन डी सहेजना। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डाउनलोड करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय पहचान द्वारा पहचाना जाता है। ऑप्शन ए IP एड्रेस, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी HTTPS, ऑप्शन डी www। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए IP एड्रेस के द्वारा ही कंप्यूटर को एक अद्वितीय पहचान मिलता है। सभी कंप्यूटर का अलग अलग IP एड्रेस होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कंप्यूटर इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों के साथ संचार करता है। ऑप्शन ए IP, ऑप्शन बी TCP या IP, ऑप्शन सी HTTPS, ऑप्शन डी वेब ब्राउज़र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी TCP या IP। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए हाई ट्रांसफर मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाई ट्रांसमिशन मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी हाइपर मीडिया मार्कअप लैंग्वेज। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेटवर्क पर मौजूद
प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों के समूह को कहा जाता है? ऑप्शन ए वेब, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन डी डोमेन, ऑप्शन सी डोमेन, ऑप्शन डी प्रोटोकॉल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल नियमों को समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कंप्यूटर एक दूसरे के संचार करते समय कैसे कार्य करेंगे, उसका नियम होता है, उसका एक दूसरे के साथ जब हम काम करेंगे तो कैसे काम करेंगे करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। WWW के आविष्कारक हैं? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी ली एन फ्योंग, ऑप्शन सी टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली। इसमें दो ऑप्शन एक साथ आ गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी टिम बर्नर्स-ली है। डी ऑप्शन में भी वही आ गया है, ध्यान देंगे। टिम बर्नर्स-ली ने जिनेवा में 1989 में WWW का आविष्कार किया था। ठीक है। इंटरनेट का प्रबंधन कई शैक्षिक संगठनों द्वारा किया जाता है, जैसे ऑप्शन ए IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ऑप्शन बी IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ऑप्शन सी INCIC, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं। W3C का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब साइबर, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। माफ कीजिए, इसमें भी दोनों ऑप्शन सी और डी एक साथ हो गए हैं, जबकि इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है। ब्लैंक जिसमें वेब पेजों के रूप में अरबों दस्तावेज हैं, खाली स्थान इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय सेवाओं में से एक है। ऑप्शन ए वेब, ऑप्शन बी वेब इंटरनेट, ऑप्शन सी टेलनेट, ऑप्शन डी FTP। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वेब। वेब जिसे वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में जाना जाता है, सूचना डेटा का बड़ा संग्रह है, बहुत बड़ा एक संग्रह है जिसे ब्राउज़र सॉफ्टवेयर उपयोग करके एक्सेस किया जाता है। किसी वेब पेज तक पहुंचने के लिए URL की आवश्यकता होती है। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल रिसोर्स लाइन, ऑप्शन डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में अरबों वेब पेज होते हैं। ऑप्शन ए कई कंप्यूटरों में निवास करना, ऑप्शन बी HTML का उपयोग करके बनाया गया है, ऑप्शन सी HTML का उपयोग करके एक साथ जुड़े कई कंप्यूटर सिस्टम में निवास करना, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों। मतलब HTML का उपयोग करके बनाया गया है और HTML का उपयोग करके एक साथ कई कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, निवास करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग, व्यावसायिक फर्मों आदि जैसे संगठनों के भीतर विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो आंतरिक रूप से डेटा या सूचना साझा करने के लिए वेब प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है कहलाता है। ऑप्शन ए प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इंट्रानेट, ऑप्शन सी इंटरनेट, ऑप्शन डी हाइपरटेक्स्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंट्रानेट। अगला क्वेश्चन। एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसका उपयोग किसी संगठन के इंट्रानेट के बाहर से पहुंच को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी फ्रेम, ऑप्शन सी एक्सट्रानेट, ऑप्शन डी ISP। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एक्सट्रानेट। अगला देखते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को पढ़ने के लिए किया जाता है खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन ए साइट, ऑप्शन बी होस्ट, ऑप्शन सी लिंक, ऑप्शन डी ब्राउज़र। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन। इंटरनेट नेटवर्क पर होस्ट की गई प्रत्येक कंप्यूटर मशीन में क्या हो सकता है, देखते हैं क्या नहीं हो सकता है। समान IP पता, ऑप्शन बी अद्वितीय 15 अंकीय संख्या, ऑप्शन सी अद्वितीय IP पता, ऑप्शन डी समान IP पता। तो इंटरनेट पर दो कंप्यूटरों के बीच IP पता समान कभी नहीं हो सकता, बाकी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अद्वितीय IP पता नहीं हो सकता है यहाँ पे। ठीक है।
नॉट का है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पहचानकर्ता जो इंटरनेट पर सूचना भेजता है और प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आईपी पता, ऑप्शन बी www, ऑप्शन सी नेटवर्क, ऑप्शन डी यूआरएल। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आईपी पता, आईपी एड्रेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईपी एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए आईपी पता प्रत्येक कंप्यूटर के लिए हमेशा अद्वितीय होता है। अगला क्वेश्चन, एक आईपी पता 4 बाइट्स या 32 बिट का होता है जिसमें से प्रत्येक 0 से 255 तक की संख्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन सी ब्राउजिंग या ईमेल भेजने के लिए कंप्यूटर को निर्दिष्ट एक आईपी पता आवश्यक है। ऑप्शन डी सभी सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि ये ऑप्शन डी करेक्ट है, इसमें सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेब, ईमेल और गेमिंग सर्वर द्वारा अधिकतर कौन से आईपी पते का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गतिशील, ऑप्शन बी स्थैतिक, ऑप्शन सी मैक, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्थैतिक। ठीक है। स्थैतिक आईपी एड्रेस एक प्रकार का आईपी एड्रेस है जो इंटरनेट नेटवर्क पर किसी कंप्यूटर को सौंपे जाने के बाद कभी नहीं बदलता है। ठीक है। स्टेबल है, स्टैटिक जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से आईपी पत्ते अधिकतर कंपनियों और व्यावसायिक फर्मों द्वारा उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन ए स्थैतिक, ऑप्शन बी मैक, ऑप्शन सी गतिशील, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गतिशील। डायनेमिक आईपी एड्रेस हर बार डिवाइस के इंटरनेट पर लॉग इन करने पर बदल जाता है। इस तरह के आईपी एड्रेस पता लगाना मुश्किल होता है, इसलिए कंपनी और व्यावसायिक फर्मों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। विकिपीडिया के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए जॉन स्मिथ, ऑप्शन बी अल्बर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी जिमी वेल्स, ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंस। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जिमी वेल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन www के विकास के लिए सामान्य प्रोटोकॉल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी www कंसोर्टियम, ऑप्शन सी इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी www कंसोर्टियम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए कौन सी डिवाइस की आवश्यकता होती है? ठीक है, कौन सी डिवाइस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी राउटर, ऑप्शन सी आईएसपी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो ए और बी करेक्ट आंसर है। मॉडेम और राउटर दोनों की आवश्यकता होती है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। वह उपकरण जिसका उपयोग डिजिटल सिग्नल या डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए किया जाता है और इसके विपरीत उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी राउटर, ऑप्शन सी मॉडेम, ऑप्शन डी लाइट पेन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मॉडेम। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह एक छोटा बॉक्स डिवाइस है जो टेलीफोन लाइनों की मदद से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ता है। एक कंप्यूटर मॉडेम के माध्यम से डेटा भेजता है और प्राप्त करता है। यह उपयोगकर्ता को आईएसपी द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदाता, ऑप्शन बी इंटरनेट सेवा प्रदाता, ऑप्शन सी ईथरनेट सेवा प्रदाता, ऑप्शन डी इंट्रा सेवा प्रदाता। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेट सेवा प्रदाता या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहेंगे इंग्लिश में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पता एक है। ऑप्शन ए 8 बिट का, ऑप्शन बी 16 बिट का, ऑप्शन सी 32 बिट का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 32 बिट का होता है। HTTPS में एस का क्या मतलब है? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी सुरक्षित, ऑप्शन सी सॉकेट, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। इसका जो करेक्ट आंसर है सुरक्षित, सिक्योर जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ही इंटरनेट नेटवर्क पर कई कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी हॉटस्पॉट, ऑप्शन सी आईएपी, ऑप्शन डी राउटर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राउटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए नेटवर्क इंटरकनेक्शन कार्ड,
ऑप्शन बी नेटवर्क इंटरनेट कार्ड, ऑप्शन सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन डी नेटवर्क इंट्रा कार्ड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो हमारे कंप्यूटर को स्थानीय डेटा नेटवर्क या इंटरनेट से जोड़ता है, एडेप्टर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, वेबसाइट की पहचान करने वाले यूआरएल में प्रयुक्त अद्वितीय नाम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डोमेन नेम, ऑप्शन बी आईपी, ऑप्शन सी टीसीपी, ऑप्शन डी होस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डोमेन नेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक रूप से सुलभ आपस में जुड़े वेब पेजों का संग्रह जो एक सामान्य डोमेन नाम साझा करते हैं कहलाता है? ऑप्शन ए वेबसाइट, ऑप्शन बी वेब सामग्री, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट, ऑप्शन डी सर्च इंजन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वेबसाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेब पेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए वेब पेज एक दस्तावेज है जो वेब ब्राउज़र में www पर प्रदर्शित होता है। ऑप्शन बी स्थैतिक वेब पेज में आगंतुकों के लिए निश्चित जानकारी होती है जिसे बार बार नहीं बदला जा सकता। ऑप्शन सी एक गतिशील वेब पेज में एक गतिशील वेब पेज में जानकारी अक्सर बदलती रहती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए डोमेन नाम प्रणाली, ऑप्शन बी दशमलव संख्या प्रणाली, ऑप्शन सी डोमेन संख्यात्मक प्रणाली, ऑप्शन डी डोमेन दोहरी नाम प्रणाली। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डोमेन नाम प्रणाली। कंप्यूटर में .com, .edu, .gov और .net किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए टैग, ऑप्शन बी प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी शीर्ष स्तरीय डोमेन एक्सटेंशन, ऑप्शन डी आईपी पता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शीर्ष स्तरीय डोमेन एक्सटेंशन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन एक्सटेंशन देश का संक्षिप्त नाम नहीं है? ऑप्शन ए .in, ऑप्शन बी .us, ऑप्शन सी .com, ऑप्शन डी .uk। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी .com। इंटरनेट एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से किस आधार पर अलग करता है? ऑप्शन ए एक्सटेंशन, ऑप्शन बी डोमेन नेम, ऑप्शन सी आईपी एड्रेस, ऑप्शन डी टीसीपी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के आधार पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन नाम किसी शैक्षणिक संस्थान के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए .com, ऑप्शन बी .in, ऑप्शन सी .edu, ऑप्शन डी .insta। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी .edu। वह कंप्यूटर जिसका उपयोग इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा या सूचना संग्रहित करने के लिए किया जाता है कहलाता है? ऑप्शन ए वेब सर्वर, ऑप्शन बी वेब क्लाइंट, ऑप्शन सी वेब डाटाबेस, ऑप्शन डी वेब एप्लीकेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वेब सर्वर, ऑप्शन ए। अगला URL https://www.youtube.com में एक प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए www, ऑप्शन बी https, ऑप्शन सी .com, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है एक प्रोटोकॉल https है, ऑप्शन बी। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक विशिष्ट आईपी पता होना चाहिए। आईपी पते को निम्न में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए बाइनरी स्ट्रिंग, ऑप्शन बी अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग, ऑप्शन सी डोमेन नेम, ऑप्शन डी हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डोमेन नेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में विशिष्ट आईपी एड्रेस या इंटरनेट पता है? ऑप्शन ए 6 बाइट लंबा, ऑप्शन बी 4 बाइट लंबा, ऑप्शन डी 8 बाइट लंबा और ऑप्शन डी 16 बाइट लंबा। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4 बाइट लंबा या 32 बिट्स कहा जाता है। किसी वेबसाइट से भेजा गया और उपयोगकर्ता के वेब ब्राउज़र में संग्रहित डाटा का एक छोटा टुकड़ा कहलाता है? ऑप्शन ए अनाम फाइल, ऑप्शन बी कुकीज़, ऑप्शन सी वेब पेज, ऑप्शन डी सूचना। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कुकीज़।
कुकी, वेब कुकी या ब्राउज़र कुकी के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कुकी की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए अवाष्पशील, ऑप्शन बी वाष्पशील, ऑप्शन सी क्षणिक, ऑप्शन डी अक्षणिक। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्षणिक। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले इंटरनेट कनेक्शन हैं। ऑप्शन ए डायल-अप, ऑप्शन बी ब्रॉडबैंड, ऑप्शन सी DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन डी वायरलेस कनेक्शन और ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। ये सभी डायल-अप, ब्रॉडबैंड, DSL और वायरलेस कनेक्शन ये अभी सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कनेक्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? ऑप्शन ए डायल-अप, ऑप्शन बी केबल, ऑप्शन सी DSL, ऑप्शन डी WWAN। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी WWAN। पहला डायल-अप कनेक्शन 1965 में किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए लॉरेंस जी रॉबर्ट्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट कुक, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लॉरेंस जी रॉबर्ट्स। अगला क्वेश्चन सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। ऑप्शन ए वायरलेस वाईफाई का मतलब वायरलेस फिडेलिटी होता है, ऑप्शन बी मोबाइल और हॉटस्पॉट, ऑप्शन सी सैटेलाइट, ऑप्शन डी ISDN, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी अभी बहुत अधिक उपयोग हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ISDN का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेट सेवा डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन बी एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन सी इंटरनेट सेवा डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय सेवा डिजिटल नेटवर्क। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क। इसका मतलब होगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल TCP आधारित नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर कंप्यूटर फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए HTTPS, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी IP, ऑप्शन डी FTP। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी IP। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट TCP आधारित नेटवर्क जिसे इंटरनेट पर आसानी से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच संचार के लिए किस मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी IP, ऑप्शन डी NTTP। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी HTTP। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल इंक्रिप्शन की सहायता से वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करता है? ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी HTTPS, ऑप्शन सी टेलनेट, ऑप्शन डी ARPANET। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी HTTPS। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल यूजनेट सर्वर से कनेक्ट करने और इंटरनेट पर सिस्टम के बीच समाचार समूह लेखों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी NTTP, ऑप्शन सी TCP, ऑप्शन डी TCP/IP। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी NTTP। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए राउटर, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी नेटवर्क स्विच, ऑप्शन डी सर्वर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मॉडेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ट्रैफिक को रूट करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी हब, ऑप्शन सी नेटवर्क राउटर, ऑप्शन डी नेटवर्क स्विच। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नेटवर्क राउटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम डिवाइस या प्रोग्राम जो क्लाइंट से HTTP अनुरोधों को स्वीकार करने, क्लाइंट को डेटा के साथ HTTP प्रतिक्रिया वापस देने के लिए जिम्मेदार है, उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वेब, ऑप्शन बी नेटवर्क हब, ऑप्शन सी वेब सर्वर, ऑप्शन डी FTP। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वेब सर्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेब पर सबसे लोकप्रिय वेब सर्वर है? ऑप्शन ए अपाचे, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ऑप्शन सी सन जावा सिस्टम वेब सर्वर, ऑप्शन डी ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अपाचे। मान लीजिए आपको एक इनक्रिप्टेड संदेश प्राप्त हुआ और आप इस संदेश को वास्तविक संदेश इनक्रिप्शन से पहले में बदलना चाहते हैं। इसके लिए आप कौन सी तकनीक का उपयोग करेंगे?
ऑप्शन ए रूपांतरण, ऑप्शन बी एन्क्रिप्शन, ऑप्शन सी डिक्रिप्शन, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डिक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक डेटा या सूचना की सुरक्षा के लिए उपयोग नहीं की जा सकती है। ऑप्शन ए प्रमाणीकरण, ऑप्शन बी प्राधिकरण, ऑप्शन सी एन्क्रिप्शन, ऑप्शन डी डिक्रिप्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डिक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रौद्योगिकी में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए HTTPS, ऑप्शन बी DHCP, ऑप्शन सी DNS, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट कंप्यूटर को IP एड्रेस प्रदान करता है। ऑप्शन ए IP, ऑप्शन बी RSVP, ऑप्शन सी DHCP, ऑप्शन डी RPC। इसका करेक्ट आंसर है HDCP, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MIME का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए बहुउद्देशीय इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, कहने का मतलब मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ऑप्शन बी मल्टीपर्पस इंट्रा मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन सी एकाधिक इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन डी बहुउद्देशीय मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल ईमेल। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इंटरनेट पर वेब सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हब, ऑप्शन बी होस्ट, ऑप्शन सी गेटवे, ऑप्शन डी रिपीटर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय गतिविधि है। ऑप्शन ए शॉपिंग, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी सर्चिंग, ऑप्शन डी वीडियो कॉलिंग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्चिंग। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।